नर्वस एंड सेंसरी फंक्शंस पढ़ रहे थे रेप्टाइल्स के, इसमें ऑल्फैक्टरी सेंसस के बारे में थोड़ा सा इंट्रो लिया था, अब इसको आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो रेप्टाइल्स के अंदर ऑल्फैक्टरी सेंसस एम्फीबियंस के निस्बत ज़्यादा बेटर डिवेलप्ड हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी दो वजह हैं। एक तो उनके पास सेकेंडरी पैलेट जो होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, हमने देखा था, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है वो उसके ऊपर ज़्यादा मौजूद होती है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे रेप्टाइल्स के पास जो ख़ास तौर पे स्क्विमेट्स हैं, जैसे कि लिजर्ड्स हैं और स्नेक्स हैं, इनके पास एक पाउच होता है जिसको हम वर्मोनेज़ल ऑर्गन कहते हैं या इसको जैकबसन ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है इस पिक्चर में वर्मोनेज़ल ऑर्गन। वर्मोनेज़ल ऑर्गन आपको ये नज़र आ रहा है, दिस वन इज़ वर्मोनेज़ल ऑर्गन, जो कि आपके पास ये इस पिक्चर में बना हुआ है। ठीक है, इस वर्मोनेज़ल ऑर्गन में आपको ये डायएप्सिड रेप्टाइल्स में मौजूद होते हैं, लेकिन ये एनैप्सिड रेप्टाइल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और जैकबसन ऑर्गन को अगर आप ये देखें तो ये एक ब्लाइंड एंडिंग पाउच आपको नज़र आ रहा है, और ये सेकेंडरी पैलेट के थ्रू, ये देखें यहाँ पर ये ऊपर वाला ये इसका सेकेंडरी पैलेट है, और ये जो ब्लाइंड एंडिंग पाउच है ये इसकी माउथ कैविटी में ओपन कर रहा है, और ये लिंक्ड है इसकी सेकेंडरी पैलेट के साथ। ठीक है, तो जो क्रोकोडाइल्स होते हैं हमारे पास, उनके अंदर जैकबसन ऑर्गन एम्ब्रियोनिक स्टेज पर मौजूद होता है, लेकिन एडल्ट्स में ये नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा जो एनैप्सिड्स का मैंने आपको बताया था उनके अंदर ये नहीं होता। इसके अलावा अगर आप ये स्क्विमेट्स देखें जिसके अंदर लिजर्ड और स्नेक आते हैं, इनके पास जो टंग होती है ना प्रोट्यूजिबल होती है, जैसे कि आप यहाँ पर इस पिक्चर में देखें तो ना टंग बाहर फ्लिक आउट की हुई है। ठीक है, जब ये बाहर निकालते हैं टंग, तो इनकी टंग भी एक ऑल्फैक्टरी ऑर्गन के तौर पे काम करती है। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन मतलब स्मेल करने वाले ऑर्गन के तौर पे काम करती है, और इनकी टंग जो होगी वो एयर में मौजूद जो केमिकल्स होते हैं उनको सैंपल करेगी, उन्हें पिक कर लेगी, और उसके बाद जब वो टंग अपनी अंदर लेके जाएगा, फ्लिक आउट करेगा, और उसके बाद जब वो टंग को अंदर लेके जाएगा तो फिर उसकी जो टंग है वो जैकबसन ऑर्गन के पास जाएगी, और वो टंग जैकबसन ऑर्गन के अंदर जाएगी, और फिर वो केमिकल्स जो कि इसकी टंग के साथ अटैच हुए थे वो जैकबसन ऑर्गन में जाएंगे, जिससे ये ओडर मॉलिक्यूल्स को परसीव कर लेगी। ठीक है, इसके अलावा टोटर्स जो होते हैं वो जैकबसन ऑर्गन को यूज़ करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को टेस्ट करने के लिए जो कि उनके माउथ में मौजूद होती है। ठीक है, यानी कि पहले वो चख लेता है हल्का सा इस जैकबसन ऑर्गन को यूज़ करके कि वो चीज़ जो है वो अच्छे टेस्ट की है या नहीं है। इसके अलावा कुछ स्नेक्स में इस जैकबसन ऑर्गन के अलावा एक और ऑर्गन भी मौजूद होता है जिसको पिट ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो स्नेक नज़र आ रहा है, इस स्नेक के आपको ये नॉस्ट्रिल है, दिस वन इज़ नॉस्ट्रिल, और यहाँ पर ये उसकी आई है। ठीक है, और इसकी आई और नॉस्ट्रिल के दरमियान में आपको जो रेड एरो में नज़र आ रहा है, दिस वन इज़ द पिट ऑर्गन। ठीक है, ये पिट ऑर्गन जो है इसकी आइज़ और इसके नॉस्ट्रल्स के दरमियान में मौजूद होता है, और ये इसकी फेस की दोनों साइड्स पर आपको नज़र आता है। ठीक है, एक्चुअली पिट ऑर्गन एक डिप्रेशन है। ठीक है, जिस तरह कि आपको यहाँ पर डिप्रेशन नज़र आ रहा है, ये सारा एक्चुअली अंदर की तरफ करके ये सारा डिप्रेशन। ठीक है, ये डिप्रेशन जो होता है इसके अंदर ये जो पिट मेम्ब्रेन जहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज़ यू कैन कॉल इट कि ये इसकी सेंसरी एपिथेलियम है। ठीक है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है ये वाली सारी। ये पिट मेम्ब्रेन जो होती है ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के तौर पे काम करती है, और इसका क्या काम होता है कि ये टेम्परेचर को डिटेक्ट करती है, यानी कि टेम्परेचर के इर्द गिर्द के माहौल में जो एयर का टेम्परेचर है उससे डिफरेंट टेम्परेचर का कोई भी अगर ऑर्गेनिज़म आसपास है तो ये जो है पिट ऑर्गन उसको डिटेक्ट कर लेगा कि एनवायरनमेंट में कोई डिफरेंट टेम्परेचर वाला ऑर्गेनिज़म मौजूद है। ठीक है, इस पिट ऑर्गन के ज़रिए से ये शिकार कर सकते हैं, अपने प्रे को लोकेट कर सकते हैं, क्योंकि ये रात के टाइम निकलते हैं। तो जब ये रात के टाइम निकलते हैं तो उस टाइम पर जो कि इनको नज़र कुछ नहीं आ रहा था, तो उस टाइम ये इस प्रे को डिटेक्ट ही उसकी बॉडी के टेम्परेचर से करते हैं। उनको पता चल जाता है कि आसपास कोई वार्म ब्लडेड प्रे मौजूद है, तो पिट ऑर्गन डिटेक्ट करता है और इस तरीके से उसके ऊपर ये हमला कर देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट नर्वस एंड सेंसरी फंक्शंस।